हम लोग तो पशुपति को चेहरा नहीं देखना पसंद है। चिराग कौनो आवे चिराग के देंगे वोट। पशुपति किसी को आवे नहीं किया आज तकले गाँव में। वोट देके जिता दिए, आज तक दर्शन नहीं दिया चौक चौराहे। वोट चिराग पासवान को समर्थन में मिलेगा। 80% वोट हम आपको कह रहे हैं यहाँ पर आज। जो पशुपति पास सांसद बने हुए हैं, इसके बाद चिराग पासवान को चिन्हने से इनकार कर। कोई भी चीज आज तक हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस का कुछ नहीं किया हुआ है। जो भी किए रामविलास जी किए हैं और उसका हक जो भी मिलना चाहिए वो चिराग पासवान को मिलेगा। एनडीए में जो है इसके अलावा इस परिवार के अलावा दूसरा किसी को टिकट नहीं मिलेगा। हाजीपुर लोकसभा सीट के चुनावी माहौल को जांचते अभी हम ग्राम घोसवर पहुंचे हैं। क्या सियासी माहौल चल रहा है हाजीपुर लोकसभा में, और जहां पर चाचा भतीजा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक दूसरे के सामने हैं, वहां जनता क्या सोच रही है। जनता चाचा के साथ पशुपति पारस के साथ जाना चाहेगी या चिराग पासवान और युवा सोच, और जो चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, उन पर अपना भरोसा जताएगी। तो मेरे साथ समाज के हाजीपुर लोकसभा के कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अनुभव के आधार पर हाजीपुर लोकसभा सीट पर एक तो चुनाव में कौन खड़ा हो उसे अधिक बहुमत मिलेगा या एनडीए अलायंस किसे खड़ा कर सकती है। आपका स्वागत है प्रजाहित में। हाजीपुर लोकसभा सीट में अभी पशुपति पारस सांसद हैं। चिराग पासवान ने भी दावा ठोक दिया है और पशुपति पारस ने भी बोल दिया है कि भैया ने हमको विरासत सौंपी है तो हम कहीं छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो चिराग पासवान ने यहाँ तक कह दिया कि हम नामांकन भर देंगे। आपको क्या लग रहा है कि चिराग पासवान और पशुपति नाथ पारस अगर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो जनता किसके साथ जाएगी और क्यों? जनता आँख मूंद के जो है चिराग के जो ले जाएगा, सारी जात के लोग। हाँ, लेकिन आखिर क्या रामविलास पासवान को लंबे समय तक लोग बहुमत देते रहे, अब उनके भाई को क्यों नकारेगी जनता? ये एनडीए गठबंधन जो है अंतिम निर्णय बिहार में जब होगा तो एनडीए गठबंधन के सामने ही ना सब डिसीजन होगा। चिराग को सीट मिलेगा तो 100% जीत हो गया। भितरिया जो बात चल रही है उसमें पशुपति को राज्यसभा में जाना है, जैसे पिछले 19 में हुआ है। रामविलास जी को राज्यसभा का टिकट मिला, 6 को कहे लोकसभा के लेकर लड़ो तुम लोग। यही तो खेल है, और उनको जाना ही होगा राज्यसभा से। तो आपको फिर क्या एनडीए चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट उतारेगी या एनडीए के पास कोई अलग कैंडिडेट होगा जिसे वो उतार सकते? ना, एनडीए में जो है इसके अलावा इस परिवार के अलावा दूसरा किसी को टिकट मिलेगा। उनकी रामविलास पासवान की जो पहली धर्म पत्नी थी उनको उतार सकते? हाँ, उतारेगा। एक समीकरण ये भी 18 लाख मतदाता है और लगभग 50% के आसपास फॉरवर्ड कास्ट है, उस जाति के लोग हैं, तो उसमें कैसे चिराग या एलजेपी? ना, फॉरवर्ड के हम सही ना आपको बोल रहे हैं, हम राजनीति करते हैं। फॉरवर्ड का एक एक वोट जो है से जाएगा चिरकबे में, पारस को ना देगा। आखिर क्या कारण है पशुपति पारस वो गांव में घुरबे नहीं किया। चिराग के हम लोग देंगे क्लियर वोट। चिराग कौनो आवे चिराग के देंगे वोट। पशुपति किसी को आवे नहीं किया आज तकले गाँव में। वोट देके जिता दिए, आज तक दर्शन नहीं दिया चौक चौराहे। 19 के बाद कही हो किसी जगह। उसके पहले कभी भी हाजीपुर में उन्होंने अपना कुछ किए, चाहे कुछ दिखाए, चाहे अपना बचस्ता, चाहे कोई भी चीज़ आज तक हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस का कुछ नहीं किया हुआ है। जो भी किए रामविलास जी किए हैं और उसका हक जो भी मिलना चाहिए वो चिराग पासवान को मिलेगा। जी को देन है जो रामविलास जी सांसद है। देखिए फोटो मत दीजिएगा, हम कपड़ा में नहीं है।
पासवान जी का देन है जो ये पशुपति पारस संसद बने हुए हैं। और इसके बाद चिराग पासवान को चिन्हने से इनकार कर गए। हम लोग तो पशुपति को चेहरा नहीं देखना पसंद करते हैं। हाँ, वो जो बोल रहा है अच्छा, पासवान समाज से। हाँ, आधा वोट है फॉरवर्ड का, उस जाति का हाजीपुर में, आधा में सब जात है। बटने मोटामोटी कीजिए तो वो आँख मुन के फॉरवर्ड का एक भी वोट चिरकवा के लाए किसी को नहीं मिलेगा। 80% वोट चिराग पासवान को समर्थन में मिलेगा। 80% वोट हम आपको कह रहे हैं यहाँ पर हाजीपुर से। हाजीपुर से चिराग पासवान को कोई नहीं हराने वाला है एकदम। कोनो से पूछे ना बता देगा जो चिराग के ठीक है। लेकिन एक सवाल है कि बीच बीच में खबर ये भी आती है कि चिराग पासवान अगर एनडीए में उनको इज्जतदार सीट नहीं मिली या उनका इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया तो तेजस्वी के साथ फर्क नहीं है। चिरागे के नाम से वोट बिहार में होगा, रामविलास के बेटे के नाम से, पशुपति के नाम से नहीं होगा। ना उजाएंगे नहीं, उजाएंगे तो इजी वाला धो लेगा। भोगल तो धरा गेल मजबूरी ना उन्होंने होगा। कहा पशुपति पारस के इनकी जमानत है जब्त होगा। हाजीपुर से तक खड़ा होकर के देख ले। शादी का चल गया चिरकबे के जरे बीना से, बीना के भाग गया उसी के साथ चिरकबे के मीटिंग में। अच्छा, एक कहानी सुने कि कोई जब रामविलास अपने अंतिम समय में थे तो कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ कि तुम चिराग पासवान के साथ कि हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहना, नहीं तो वो कहानी बताइए। हैं? वो कहानी बताइए थोड़ा सा दर्शक। माने 2020 के चुनाव जो हुआ, 19 में तो इस सबको दिया गया, हो गया। 20 के चुनाव में रामविलास जी के मना करने के बाद चिराग खड़ा हो गया सिंगल, गठबंधन नहीं किया। पूरे बिहार से एक वो सीट नहीं मिला, 242 में एक को सीट नहीं मिला, विधानसभा फेल। इसलिए बिना गठबंधन के कहीं उनको गुंजाइश नहीं। अपना समझदारी, अपना अनुभव देखिएगा चिराग पासवान को कि आगे आप जो भी कीजिए वो नरेंद्र मोदी के साथ कीजिए, लड़िए, आप आगे भविष्य में आपका अच्छा रहेगा। इसीलिए जो भी है सब चिराग पासवान के यहाँ समर्थन में है। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा था कि तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान का कोई मेल आप देखते हैं? क्यों, क्या कारण है? दोनों दो माइंड का है। 2 बार तो चुनाव रामविलास जी हारे लालू के वजह से। कैसे हैं? कैसे? लालू के साथ नहीं गए, सारा जो है मुख्यमंत्री था ही हुआ, रायबरेली सारा डिस्टर्ब कर दिया, बस यही था। क्या अंतिम थोड़ा प्रश्न हम आपसे अंतिम चीज पूछ लेते हैं। अगर 2019-24 के चुनाव में आपके सामने 2 कैंडिडेट खड़े होते, चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से और पशुपति पारस, तो एक मतदाता के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन होगा और क्यों? चिराग पासवान। क्या कारण है? चिराग पासवान अभी तक जमुई में अपना कर्म क्षेत्र जमुई था उनका, लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट के लोग क्यों भरोसा करेंगे? अरे बोलिए, आपको कौन ज्यादा पसंद? बार बार वो आता है, जनता के बीच में संपर्क बनाए रहता है, ये चलते उसको देगा अभी वोट। युवा नेता है, सबके साथ मिलते जुलते रहता है बराबर। चिराग को देगा वोट सारा आदमी। भविष्य टिका हुआ है। चिराग या पशुपति पारस? ये चिराग पासवान, यहाँ चिराग पासवान चाहिए, पशुपति कुमार पारस नहीं चाहिए। कहना है जो क्या खूबी है चिराग पासवान में जो आप लोग इतना चाहते हैं, तो हम लोग रामविलास पासवान से उनको जानते हैं, इसलिए हम चिराग पासवान को देखते हैं। जब भविष्य में पासवान जी जैसा वो भी काम करेंगे। भविष्य का नेता है चिराग पासवान हाजीपुर के लिए, इसलिए हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग उनके साथ हैं। डेवलपमेंट कर पाएंगे चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान डेवलपमेंट कर पाएंगे, रामविलास जी की तरह ही हाजीपुर का डेवलपमेंट करेंगे। ये हम लग रहा आपको? चिराग पासवान संसद हो जाएगा हाजीपुर से मंत्रियों बनेगा, और जनता का एक एक गांव में घूम के जैसे काम करेगा। चिराग पासवान संकल्प यात्रा निकाले थे,
हाजीपुर स्टेडियम में किए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी, जैसे अभी रामविलास पासवान जी के पास रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का, तो उन्होंने कहा था कि मैं शेर का बेटा हूँ, किसी के आगे झुकूंगा नहीं, और आप लोगों का प्यार रहा तो आपके अपने पिताजी का जो वोटों से जीतने का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ूंगा। तो इस बात में कुछ आपको सच्चाई दिखती है? सच्चाई है। जीत सकते हैं अपने पिताजी से ज़्यादा? पिताजी से ज़्यादा वोट से न जीतेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँच सकता है। इस बार नहीं हो, लेकिन अगला बार अगर इस बार इलेक्शन में चिराग पासवान खड़ा होते हैं तो अपने पिताजी का रिकॉर्ड नहीं टूटा तो अगले बार जरूर तोड़ेंगे और गिनीज बुक में चिराग पासवान का नाम लिखाएगा। आपको लगता है चिराग पासवान अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वोटों? दो मत नहीं है, पूरा बहुमत से जीतेगा वो, 5 लाख वोट से ऊपर से जीतेगा। कम से न जीतेगा। आपको लगता है? हाँ हाँ जीतेंगे। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कौन है? अच्छा हाँ, पूछ लेते हैं। आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। हम लोग हाजीपुर लोकसभा सीट पर एक लोगों का माहौल जान रहे हैं कि लोकसभा के चौखट पर देश खड़ा है और हाजीपुर हॉट सीट है। क्या लग रहा है कौन अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों मैदान में होते हैं तो जनता की पहली पसंद कौन होगा? चिराग चिराग। क्या कारण? युवा, एक तो युवा नेता है, दूसरा कि पशुपति जी जब से यहाँ जीते किसी क्षेत्र में एक बार झांकी पारने तक नहीं आए, फिर उनको क्यों हम लोग चुने? और चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो बगल में भी प्रोग्राम हुआ है तो आए हैं अभी हाल फिलहाल। लेकिन लगता नहीं है कि अभी यहाँ हाजीपुर के लिए संघर्ष कर रहे हैं सीट के लिए, तो क्या पता सिर्फ हाजीपुर जीतने तक हो? ये भरोसा है आप लोगों को कि जीतने के बाद भी वो अपने पिता की तरह बराबर आते रहेंगे? जी 100%, इसमें क्यों? कोई शक नहीं है। अब पशुपति पारस भी तो भाई थे ना रामविलास जी की तरह, लेकिन वो दिखे नहीं आपको। लेकिन भाई थे, लेकिन उनका शुरू से ही इस तरह के राजनीतिक रहा कि जनता उनसे अलग होते चला गया। भाई थे इसीलिए तो जीतवा किए, भाइये के नाम पर तब पशुपति पास जीते, और नहीं तो उनको चिंता तो कौन था। अच्छा, आखिरी प्रश्न, आपको लग रहा है कि हाजीपुर से सांसद के तौर पर जीते चिराग तो फिर उसी तरह दिखेंगे आप लोगों को जैसे अभी दिख रहे हैं, बराबर आएंगे? हाँ, चिराग पासवान हाजीपुर का सांसद बनते हैं तो उसी तरह जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं भविष्य में भी दिखाई देंगे, और हम लोगों का पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे, और हम लोगों का मान सम्मान आदर हर समय जैसे वो करते हैं करते रहेंगे। यही हम लोगों का उम्मीद है। अगर नहीं ऐसा करेंगे अगला चुनाव में उनको भी हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो अगला चुनाव में हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। अभी तो उनको भरोसा है। हाँ बताइए। पशुपति जी आ गए तो यहाँ से 0 होके चल जाएंगे। इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। इंडिया गठबंधन। हाँ, पशुपति रहेंगे तब। चिराग आ गया तब भगवानो उसको रेकॉर्ड छोड़ देंगे। रामविलास जी का चिराग पासवान अगर यहाँ से खड़ा हो गए तो अगले बार के छोड़ दीजिए, इस बार। एक अंतिम सवाल, नरेंद्र मोदी गड़बड़ तो नहीं कर जाएंगे कहीं? पशुपति पारस को सीनियरिटी वो जो है नरेंद्र बहुत देवी का अवतार आया है, वो कहीं से गड़बड़ नहीं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ हाजीपुर लोकसभा ग्राम घोसवर के लोग थे। उन्होंने बताया कि जनता की पहली पसंद कौन, हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान या पशुपति पारस।